लोगों ने हमें कुछ अच्छी बातें बताई और मैं जो कुछ पहले कहा गया है उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन एक दो चीज़ें फिर भी ज़रूरी है रिपीट करना। सबसे पहले तो ये कि जो कुछ हुआ जनावाला में उस पर आपको कितना दुख है और आपको कितना गुस्सा भी है, इसका मेरे ख्याल में हुकूमत को अंदाजा है। और जो हुकूमत का रिएक्शन आया है उसके बाद मेरे ख्याल से वो उसका सबूत है कि हुकूमत को अंदाजा है कि ये बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ज़्यादती हुई है। ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसके कि वो किया किसने था। अगर वो किसी ने किया भी था, जो कि अभी जिस तरह आप कह रहे हैं पता ही नहीं है कि रिश्तों की जरूरत है, लेकिन अगर किसी ने किया भी था तो सलाम और आपने तो अपने से बहुत से लोगों ने और आपने ये बल्कि कैंडल जलाते हुए भी ये कहा कि हम मुआहदा ये कर रहे हैं हुकूमत के साथ कि हुकूमत आपका तहफ़्फ़ुज़ करे। ये हुकूमत का नहीं है, ये मैं आप सबको याद कराना चाहता हूँ। ये हमारे प्यारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सेंट कैथरीन मॉनेस्ट्री के साथ उनने जो कोवेनेंट किया था, उसमें उन्होंने क्रिश्चियंस को जान माल और उनकी आबरू और उनकी इबादतगाहों को तहफ़्फ़ुज़ देने का किया। तो ये हुकूमत का काम नहीं है, एज मुसलमान हर मुसलमान का फर्ज है और उसको उनका फर्ज वो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजूद है। जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। सच में मैं दिल्ली चर्च पास्टर जवेद अख्तर और पूरी कलीसिया का शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम मुरतब किया ताकि हम अपनी आवाज़ पाकिस्तान के एम्बेसडर के जरिए से पूरे पाकिस्तान तक पहुँचा सकें। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं एम्बेसडर साहब का और भाई अली का, जो अपना कीमती टाइम लेकर निकाल के हमारे पास आए। तो हम ये पाकिस्तान में जो तरह वाला हादसा हुआ इसके लिए हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और उनके साथ साथ मुझे थोड़ी देर पहले आज आते हुए मालूम पड़ा कि जो पाकिस्तान के आईजी हैं वो कह रहे हैं कि ये इंडिया का करा रहा है, सब इंडिया ने ये सब कुछ करवाया है। अगर इंडिया ने करवाया है तो जो लोग जिन्होंने ये की है उनको गद्दारी के सजा में उनको उसकी तरफ मुझे लेकर आना चाहिए। पहले तो गद्दारी की उन्होंने, दूसरी उन्होंने मसीह चर्चेस की जो उन्होंने डिमोलिश किया है, उसको जो आग लगाई है वो, और जो पाकिस्तान के मसीही लोगों को तंग किया है वो, जो जिन्होंने बाबेल प्रदेश की बेगमती की है उन पर भी 295C लगनी चाहिए असुलत। लेकिन अगर आप भारत में हमारा ये पैगाम पहुँचाएं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हर वक्त पाकिस्तान की दुआ करते हैं। आज जब अपने चर्च में खास पाकिस्तान की दुआ की, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान के जितने भी लीडर्स हैं उनके इस दुआ की खुदा उनको अक्ल दे ताकि गवर्नमेंट को मुल्क को पता चला सके। और हम आप सबके साथ हैं, जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। सलामती हो यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं और खासकर जो हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पर मौजूद हैं और स्पेशली पास्टर साहब हैं, उनके लिए भी मसीही सलामती को मांगता हूँ। आज जब इस प्लेटफॉर्म पे मैं आया और मैंने देखा खुदा के लोग जिनका काम है खिदमत करना, स्पेशली जो मजहबी पेशवा हैं और जो मजहबी आलम हैं, मैं हैरान था। उन्होंने ये नहीं कह दिया कि हम सख्ती से आपको माफ करते हैं, बड़ी हौसला जुटा के उन्होंने कहा जी हम इसको सख्ती से कंडेम करते हैं। मगर भाई साहब कहना ये बनता था हम आपको सख्ती से माफ करते हैं। इस खामोशी में, इस क्राउड की खामोशी में कितनी चीखें दबी हुई, कितनी स्टोरियां दबी हुई, कितनी चीखों पुकारो आलम आहो नाला और आंसू हैं, गम है, आहें हैं। हमारी मसीही कौम के साथ पाकिस्तान में क्या नहीं किया है। मिस्र की गुलामी जैसा ही हिसाब हो गया हुआ है। हमारे बाजदाद ने, ये नहीं कि हम आज जाने देने को तैयार हैं, भाई साहब कह रहे हैं हम शुरू से जाने दिए हैं। हमारे बड़ों ने इसमें योगदान दिया है, हमारे बड़ों ने इसमें काविशें की हैं। पाकिस्तान की तरक्की में हमने अपना किरदार अदा किया है।
हमने मेडिकल में, हमने पढ़ाई में क्या कुछ नहीं किया हमारी खिदमत है। और आज जो ये खाना नहीं है जड़ा वाला। और भाई साहब प्लीज, ये यहाँ पे जितने भी लोग आए हो यही कह के कि सर हम आपके साथ हैं, आप कुछ करें, हम आपके साथ हैं। हम जारी जगजहती के लिए आए हैं, लोगों के। क्या हमारे कानों तक उनकी चीखें नहीं पहुंची जिनके घर जलाए गए हैं? मैं यहाँ पे सियासी तकरीर नहीं करना चाहता। मैं आज अपने सिर्फ जज्बात जो मैं अपने अंदर रखता हूँ मैं वो बयान करना चाहता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ पादरी साहब आपका कि आपने मुझे मौका दिया है। इस पादरी साहब का तो काम है सिर्फ माफ करना। माफ करना जानते हैं कैसे माफ किया जाता है? किसी को माफ करना बहुत मुश्किल है। हमारा दीन हमें सिखाता है माफ करना। हम भाईचारे का दर्श देते हैं, पर ये बात हर बार ऐसा नहीं है कि हम अपने भाइयों को, मुसलमान भाइयों को भाईचारे में हमको भाई समझे और वो हमें चारा समझे। कब तक हम लुटते रहे? कब तक हमारी बेटियों की इज्जत खराब की जाती रहे? हमें कब तक बाउंडेड लेबर के तौर पे हमसे ईंटें बनवाई जाती रहे? कब तक हमें सैनिटरी की जॉब्स ही दी जाती रहे? मैं खुद वहां पे सरकारी मुलाजिम रहा हूँ। पंजाब असेंबली में मैं एज ए क्लर्क की खिदमत अंजाम करके आया हूँ। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वहां पे मेरे अंडर काम करता था वो एक पीएन था, और गलती से शायद वो सैयद था जिसको एक मसीही जो उसके अबव सीट पे था, अथॉरिटी में था, उसको बर्दाश्त नहीं था। उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं आपकी चाय नहीं बनाऊंगा। बहुत सारी जगहों पे हमारे साथ निचले दर्जे का लेवल का बर्ताव किया जाता है, हमारे बर्तनों को लैदा किया जाता है। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हम खुदा की मखलूक नहीं है? हमारे साथ जल्द से बुरा सलूक किया जाता है, हमें हरासमेंट की जाती है हमारे साथ। हमारी नस्लें खौफ में पल रही हैं। हम तो ऐसे हैं, मौम के लोग जो हैं वो आग के दरिया में रह रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई वाकया, कुछ चीजें खुदा पे भी डाल के देख लिया करें। ठीक है, मोमिनीन हैं, आप हमारे भाई हैं, हम अहले किताब हैं। आप कहते हैं कि हमारा क्लोज रिलेशनशिप है, वी आर कजन्स, वी आर जो है एक ही खुदा के मानने वाले लोग हैं। आपके लिए आपका दिन, हमारे लिए हमारा दिन। तो फिर ये क्यों हमारे ऊपर ये सब कुछ इम्पोज किया जा रहा है? क्यों हम पे ये चीजें तोहमत लगाई जाती हैं आए दिन, और हम पे ये चीजें थोपी जाती हैं? भाई साहब, अपनी हुकूमतों की ताबे रहने का भी बात की गई और आला हुकूमतों के ताबे रहने की भी बात की गई। आला हुकूमतें आप सब जानते हैं कौन है। अमेरिका से लेके हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत है दुनिया में, खुदा का शुक्र है बहुत सारे क्रिश्चियन हैं, और वहां पे आवाजें बुलंद हो रही हैं। जो चीखो पुकार जड़ा वाला से निकल रही है वो दुनिया के कोने कोने में आज पहुंच रही है। आज कलीसिया दुखी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज भाई साहब ने कलाम दिया मैं के ऊपर। मैं आज अपनी कौम से बात करता हूँ। मेरा किसी एम्बेसडर से शिकवा नहीं है। मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ, आज मैं का टॉपिक था। अपनी मैं को मिटा के हम बन जाए, एक आवाज बुलंद करें। आज ये जो चार दीवारी में हम एहतजाज कर रहे हैं, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला। अपने भाइयों को पुकार, उसकी पुकार को सुने जो वहां से पुकारे हैं। ओवरसीज हमारे भाई, प्लीज हमारे लिए आवाजों को बुलंद करें। हमारा हाल यहाँ बुरा हो रहा है। हमारी बेटियां भाग के खेतों में पनाह ले रही हैं। हमारे ऊपर तेजाब गिराया जा रहा है। हमारे घरों को जलाया जा रहा है। प्लीज खुदारा एक हो जाए। मजहबी रहनुमाओं से दरखास्त है, एक हो जाए। हमारी हुकूमत फेल हो चुकी है। सामने पुलिस खड़ी रही, कुछ नहीं कर सकी। हमारे अदारे कुछ नहीं कर सके। अगर बाहर की चीजें इन्वॉल्व थी या हैं तो कहां थी वो एजेंसियां, कहां थे वो अदारे जो पहले खबर दे देते हैं कि ये होना है। सारा प्री प्लान किया जाता है हमारी कौम के और हमारी कौम की नस्ल कशी के लिए सारे काम किए जाते हैं। ये नया वाकया नहीं है। खोजरा, जोसेफ कॉलोनी और बेशुमार वाकयात, जिंदा जलाने के वाकयात।
किस किस चीज को हम बर्दाश्त करें। आज वहां से दो कमी नजरिया बुलंद हो रहा है। आज वहां से हिजरत करने का जो आइडिया है वो उभर रहा है। हमारे भाई हमें पुकारे हैं और मसीही कौम नहायत मायूसी के और कर्ब के आलम में अपने मुल्क को छोड़ना नहीं चाहते। वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं। वो आज भी वहां पे बैठे हुए हैं। हमारी चीखों पुकार को कोई सुनने वाला नहीं है। उनकी हालात क्या हो गए हैं। हमारे सिलेबस में साथ पढ़ने वालों को हम देखते हैं। हमारे सिलेबस में हमें नफरत सिखाई जा रही है। क्या हम काफिर लोग हैं? क्या हम खुदा को मानते नहीं? स्कूलों में हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है? और ये काफिर काफिर का जो शोर है, ये जो रस्म चली हुई है, जब एक कौम दूसरी कौम को खा जाती है तो यकीन जाने ऐसी कौमें नहीं बचती हैं। आज अकलियत की बारी है। उसके बाद और इसी चीज का शिकार तो बहुत सारे और सारे भी लोग हैं। मुसलमान भी इसी चीज का शिकार हो रहे हैं। 95C और तौहीद रिसालत का जो ये एक कानून बना दिया गया है, उसका जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में, वो सारे पाकिस्तान को एक दिन नहीं डूबेगा। तो मेरी दरख्वास्त है आप सब भाइयों से कि इस जो कानून है, इस जो रस्म जो चली हुई है, ये किसी न किसी दिन आपके घरों में भी पहुंच जाएगा। तो खुदा प्लीज होश के नाखुन लें और जागें और अपनी आवाज को अरबाब इख्तियार तक, आला हुकूम तक पहुंचाएं। हमारी हुकूमत फेल है। हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे गिरजाघरों को तहफ़्फ़ुज़ देने में, हमारी जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ देने में पाकिस्तानी हुकूमतें और अरबाब इख्तियार नाकाम नजर आते हैं। उनके हाथ बंधे हुए नजर आते हैं। जब हमें बाज़ाब्ता तौर पे, असूली तौर पे किसी मकसद के तहत हमें इजाजत दी जाए कि हम वहां से हिजरत कर जाए, हमें ये जो चूरन है पीस का और हारमोनी का, ये बार बार ना दिया जाए प्लीज। बहुत हो चुकी हमारे साथ। हम 70 साल से हमारे साथ यही सलूक किया जा रहा है। हमारे साथ बाउंडेड लेबर और जो बेरोजगारी का शिकार हमें बनाया गया। हमारी जगहों पे, हमारे इलाकों में हम मजबूर हैं कि आपके साथ इकट्ठे रहने में। हम अपनी कॉलोनीज में रह रहे हैं और वहां पे भी हम सेफ नहीं है। हमारी कॉलोनीज में बाज़ाब्ता तौर पे नशा प्लांट किया जा रहा है और हमारी नस्ल कशी की जा रही है। तो खुदा अपने सिलेबस को ठीक करने की जरूरत है। हम लोग अमन के पासी हैं, हम नूर के फर्जंद हैं। तो क्या ये नूर जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है, जलाने की कोशिश की जा रही है? चर्च का मतलब जितनी मर्जी बिल्डिंगें जलाते हैं, चर्च का मतलब है खुदा हमारे अंदर रहता है। हर फर्द वाहिद जो इस कौम का फर्द है, जो मसीही है, जो मसीही ईमान और अकीदा रखता है, वो खुदा का चर्च है, क्योंकि खुदा उसके अंदर बसता है। कितने चर्च गिराएंगे, कितनी सलीबें गिराएंगे, कितने लोग जलाएंगे? ये नामुमकिन है मसीहत को दबाना और खत्म करना। मसीहत का मैसेज है अमन, सलामती, क्योंकि हम उस बादशाह को मानते हैं जो अमन का बादशाह है। अमन की दस दिया है क्योंकि वो अपना इत्मीनान हमें देता है, हमें अपनी सलामती देता है। मेरी दरख्वास्त है मैं से हम बन जाएं और एक आवाज बुलंद करें। ये सिलसिला रुकने का नहीं है। मेरी दरख्वास्त है मजहबी रहनुमाओं से, सियासी रहनुमाओं से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर अपने इन भाइयों के लिए, इन भाइयों से इज़हार यकजहती करें, ना कि किसी और के साथ। प्लीज खुदारा इन भाइयों के लिए आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आप इनके साथ इज़हार यकजहती करें, जिनके घर लुटे हैं, जिनका माल असबाब लुट गया है, जिनका आने वाले 10 सालों तक खुदावा नहीं हो सकता, उनके लिए खुदारा दुआ करना ठीक है, दुआ करनी चाहिए, पर कुछ हमने इक़दाम भी किए खुदा और माजूद के साथ दिल्ली चर्च पास्टर जावेद अख्तर और पूरी कलीसिया का शुक्रगुजार करता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम मुरतब किया ताकि हम अपनी आवाज़ पाकिस्तान के एम्बेसडर के जरिए से पूरे पाकिस्तान तक पहुँचा सकें। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं एम्बेसडर साहब का और भाई अली का, जो अपना टाइम कीमती टाइम लेकर निकाल के हमारे पास आए
पाकिस्तान में जो तरह वाला हादसा हो गया, इसके लिए हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। उनके साथ साथ मुझे थोड़ी देर पहले आज आते वक्त मालूम पड़ा कि जो पाकिस्तान के IT हैं वो कह रहे हैं कि ये इंडिया का करा जा रहा है, सब इंडिया ने ये सब कुछ करवाया है। अगर इंडिया ने करवाया है तो जो लोग जिन्होंने ये की है उनको गद्दारी के सजा में उनको उसकी तरफ उनको लेकर आना चाहिए। पहले तो गद्दारी की उन्होंने, दूसरी उन्होंने मसीह चर्चेस की जो उन्होंने डिमोलिश किया है, उसको जो आग लगाई है वो, और जो पाकिस्तान के मसीह लोगों को तंग किया है वो, जो जिन्होंने बाबेल मुक़द्दस की बेगौरती की है, उन पर भी 295C लगनी चाहिए असलन। लेकिन अगर आप मुबारक हमारे पैगाम पहुँचाएं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हर वक्त पाकिस्तान की दुआ करते हैं। आज जब अपने चर्च में खास पाकिस्तान की दुआ की, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान मसीहियों के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान के जितने भी लीडर्स हैं उनकी इस दुआ की खुदा उनको अक्ल दे ताकि गवर्नमेंट को मुल्क को अच्छा तौर चला सके। और हम आप सबके साथ हैं, जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। सब दुआ करेंगे जड़ावाला के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, उनकी तसल्ली इत्मीनान के लिए, और 2 मिनट की दुआ करके फिर आइए हम सब तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, हम तुझ पर ईमान रखते हैं कि इस दुनिया के सारे निजाम को तू देखता है, तू जानता है, तू हर एक शय में अपनी रज़ा को शामिल रखता है। हम इस बात से आगाह हैं। खुदा तुझसे दुआ इतनी है कि खुदा जब ये मुसीबतें तेरे लोगों पर आती हैं तो खुदावन तू उनको हिम्मत, कुव्वत और ताकत दे कि वो इसकी बर्दाश्त करें और तेरे नाम को चढ़ाएं और खुशी मनाएं कि तूने हमें इस लायक को समझा कि हम तेरे नाम से सताए। खुदा हम इस वक्त जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, खुदा आज की इबादत के लिए जो की गई, आज के पैगाम के लिए जो दिया गया, आज जितनी बातें हमने अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर की, इन सारे मामलों में तू हमारे साथ रहा, इसके लिए तेरे शुक्र खुदा। जब हम इस इबादत का इख्तिताम करते हैं, खुदा चाहता हूँ तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा प्यार, तेरा पाक रूह हमारे साथ रहे और हमारी बड़ी मदद और हिफाजत करे, और आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए एक बाइस हिम्मत हो और ताकत हो और अक्ल और फहम और इत्मीनान आसमान से हम सब के लिए नाजिल हो, ना सिर्फ यहाँ मौजूद लोगों के लिए बल्कि जड़ावाला के लोगों के लिए, पाकिस्तान के सारे क्रिश्चियंस के लिए, इंडिया के सारे क्रिश्चियंस के लिए, बांग्लादेश के सारे क्रिश्चियंस के लिए, और खुदा दुनिया में जहाँ कहीं मसीह लोग हैं जो तेरे नाम से सताए जाते हैं, खुदा सब के लिए तू तसल्ली का मांगा। खुदा दुआ करते हैं अपने दिल से अजीज एम्बेसडर साहब के लिए और सोशल वेलफेयर चर्च के लिए जो कि आज हमारे दरमियान है। खुदावंद हम इनके लिए बरकत की दुआ चाहते हैं, इनकी जिंदगियों में इनका शामिल हाल होगा, अब जब हम यहाँ से जाए खुदावंद तेरे फजल हमारे साथ है। ये सब कुछ मांगते हैं दौलत के चलिए पहले सबसे नासर के नाम में ये आज जो कैंडल लाइट यहाँ पर जलाई गई है, ये इस बात की निशानदेही है कि हमारी हुकूमत हमारे साथ है। जो भी कुछ होगा हमारी हुकूमत उसकी जिम्मेदारी देती है, और वो आपके साथ ये वादा करते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह की हरकत की है उनका सदभाव किया जाएगा, और उनके बारे में वो खुद भी थोड़ी देर बाद आएंगे और आपके साथ जो है आकर इस बात का मुजाहरा जो करेंगे, आपके सामने बात करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि अब हम चंद हमारे जो मसीही लीडरान हैं यहाँ पर उनको मैं वक्त दूंगा। कोशिश करें कि 5 मिनट का वक्त, सामने घड़ी लगी है, 5 मिनट का वक्त लें, और उसके बाद चूंकि बात तो सेम ही है लेकिन चले सबको जो है वो हम मौका देते हैं, तो 5 मिनट के अंदर अंदर आप जो है अपनी बात को खत्म करके तो आप कोशिश करें कि अपनी सीट पे चले जाएं। फाजिल कीम खान को मैं मौका देता हूं कि वो सबसे पहले आए और आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरी गुजारिश है जो पीछे मेरे दोस्त खड़े हैं वो कोशिश करें कि यहाँ पर सीटें हमारे पास खाली हैं तो अपनी सीटों पर बैठ जाए, ये आपके लिए जो है अच्छा है और हमारी तरफ से होगा मौजूद है। और जब हम उससे
मांगते हैं तो वो जरूर हमारी दुआओं का जवाब देता है। सबसे मैं दिल्ली चर्च पास्टर जवेद अख्तर और पूरी कलीसिया का शुक्रगुजार करता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम मुरतब किया ताकि हम अपनी आवाज़ पाकिस्तान के एम्बेसडर जरिए से पूरे पाकिस्तान तक पहुँचा सकें। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं प्रोफेसर साहब का और भाई अली का जो अपना कीमती टाइम लेकर निकाल के हमारे पास आए। तो हम ये पाकिस्तान में जो तरह वाला हादसा हुआ इसके लिए हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और उसके साथ साथ मुझे थोड़ी देर पहले आज आते हुए मालूम पड़ा कि जो पाकिस्तान के आईजी हैं वो कह रहे हैं कि ये इंडिया का करा रहा है, सब इंडिया ने सब कुछ करवाया है। अगर इंडिया ने करवाया है तो जो लोग जिन्होंने ये की है उनको गद्दारी के सजा में उनको उसकी तरफ मुझे लेकर आना चाहिए। पहले तो गद्दारी की उन्होंने, दूसरी उन्होंने मसीह चर्चेस की जो उन्होंने डिमोलिश किया है उसको जो आग लगाई है वो, और जो पाकिस्तान के मसीही लोगों को तंग किया है वो, जिन्होंने बाइबल प्रोटेस्ट की बेगौरती की है उन पर भी 295 सीट लगनी चाहिए असूलन। लेकिन अगर आप मुबारक हमारा ये पैगाम पहुँचाएं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हर वक्त पाकिस्तान की दुआ करते हैं। आज जब अपने चर्च में खास पाकिस्तान की दुआ की, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान के जितने भी लीडर्स हैं उनकी इस दुआ की खुदा उनको अक्ल दे ताकि गवर्नमेंट को मुल्क में चला सके। और हम आप सबके साथ हैं, जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। सारी बातें जो हमने उस दिन करनी थी वो पहले आपके हमने पेश कर दी अपनी सारी रिक्वेस्ट। एक बार फिर मैं दोहरा दूँ वो बातें ब्रीफली। उस दिन जब हमारी रिस्पेक्टेड एम्बेसडर से मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें टाइम दिया कि हम लोग अपनी सारी कंप्लेंट्स और जो हमारी रिक्वेस्ट हैं उनके हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। तो उनमें से 3 चीज़ें जो हमने इनके सामने रखी थी वो ये थी कि इस किस्म के हालात 295 सीट जो है एक फ्रैक्शन एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का, और वो बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट हल कर सकती है कि हमारे लोगों को एजुकेट किया जाए। जो हमारा करिकुलम है जो वहाँ पर सिखाया जाता है पब्लिक स्कूल्स में भी, मॉस्क में भी और मदरसों में भी, उसको उसमें चेंजेस लाने से, लोगों को एजुकेट करने से, एक नए तरीके से सोचने पर अगर गवर्नमेंट हमारे ऐसे एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाए तब जाकर लोग, जब तक एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना सीखेंगे, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करना सीखेंगे और रीज़न और डायलॉग के साथ जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं होते तब तक इनटॉलरेंस हमारी पूरे मुल्क में इसी तरह से चलती रहेगी और लोग उसी इनटॉलरेंस को आगे बढ़ाते रहेंगे और इस तरह के इंसिडेंट होते रहेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि गवर्नमेंट हमारे खासतौर पर रिलीजियस करिकुलम उसको चेंज करने में कोई ऐसा प्रोग्राम अरेंज करे कि जिस तरह से लोग नए नजरिए से सोच सकें। अब हम पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम 1400 साल पुरानी या 2000 साल पुरानी उस जिंदगी से निकल कर हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब पोस्ट डिनोमिनेशनल या पोस्ट रिलीजियस वर्ल्ड जिसमें अगर हमने साथ मिलकर एक मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाना है तो उसमें हमें रिलीजियस बैरियर्स सारे खत्म करने पड़ेंगे और एक तरह एक कौम की तरह हमें साथ चलना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू। शुक्रिया। 한국으로 말하면 치킨 볶음밥. 우리 예배를 마치고 많은 사람들이 모여서 식사를 합니다. 한국으로 말하면 치킨 볶음밥. 우리 예배를 마치고 많은 사람들이 모여서 식사를 합니다. for आपके लिए भी सेलिब्रेटिंग
ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह चुके हैं। कलाम मुक़द्दस में एक बात लिखी है, मत्ती की इंजील 5 बाब की 9 आयत में कहता है, वो मालिक को सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये इवेंट एम्बेसडर साहब के थ्रू हमारे पैगाम मुल्क पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट एजेंट्स को, सारी जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ तक ही पहुँचे और उनको मालूम हो कि हम अमन के बाशिंदे हैं, अमन का पैगाम सुनना चाहते हैं और अमन के साथ रहना चाहते हैं। कोई भी एजेंट है, हमें पता है कि सियासी बयानात क्या होते हैं और हकीकत क्या होती है और फिर कवर अप कैसे होती है, सारी चीज़ें हमें पता है। तो बजाय इसके कि हम उनको डिस्कस करने के हम तरक्की की बातों को सोचें और उस तरफ काम करें। तो और ऑनरेबल एम्बेसडर और हमारे जो भाई आदिल से आए हैं, तो इनके वसीला से हमारे पैगाम है मुल्क पाकिस्तान को, हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कि हमारी कौम आपके साथ खड़ी है, आपकी मदद के लिए खड़ी है। आप हमारी जान माल की हिफाजत की अगर थोड़ी इमदाद हमें दे दें तो हम पाकिस्तान की तरक्की में अपनी जानें देने को तैयार हैं। आमीन। खुदा हम सबको, पाकिस्तान में रहने वाले क्रिश्चियंस को, हमारी हुकूमत को और सारी एजेंसीज को यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज संडे की इबादत थी और इसी नजरिए से रखी गई थी कि जो पाकिस्तान में जो जड़ावाला में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, हम सब उनके लिए इजहार यकजहती करें। जैसा कि आप सबको पता है, बल्कि पूरी दुनिया को सभी ने देखा कि मसीही मकामात, चर्चेज, सलीबे और मसीही घर जलाए गए, बल्कि तोड़े भी गए और लोगों को जबरदस्ती घरों से निकाला गया, भागने पर मजबूर किया गया और बहुत सारे खानदान खेतों में सोए, हम सब ने देखा। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी और चीफ ऑफ पार्लियामेंट उनसे दरख्वास्त है और आपसे भी आप हमारा मैसेज पहुंचाएं कि इन सारे जो सारा जुल्म जिन लोगों ने किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, ना कि सिर्फ हम कंडेम करें और हमें मसीहियों को पाकिस्तान में रहने का हक है और हमारी जानो माल और असबाब को महफूज बनाने का हमें यकीन दिलाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मसीही किसी भी मजहब, वो इस्लाम है, हिंदू है, सिख है, किसी भी मजहब की तौहीन नहीं करते, हमें सिखाया नहीं गया। कुरान पाक को जलाना या कोई ऐसे अल्फाज कहने, मैं एक दिन पास्टर साहब को कह रहा था कि मैं अपने ज़मीर से कह रहा हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कोई आम बुक जलाऊं। सभी का ऐसे ही मसीहियों का यही नजरिया है। अगर किसी ने कोई ऐसा वाकया करने की कोशिश की, किसी मसीही ने या किसी भी बंदे ने, तो पाकिस्तान में कानून मौजूद है, उसके मुताबिक इंक्वायरी की जाए, जो भी उसके ऊपर अगर कुछ साबित होता है तो उसको कानून के मुताबिक सजा दे, ना कि एक सरपंच जत्था मसीही वादियों में दौड़े, उनको जलाए, तोड़े, मारे, कत्ल करने की कोशिश करे। ऐसे मेरे ख्याल में मसीही खत्म नहीं होने, बल्कि जो पास्टर साहब ने बताया कि हमारे ये ईमान के हिस्से हैं, बाइबल में लिखा होगा कि सारा कुछ होगा और हम सब्र करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि इसको जरा हमारी जो एप्लीकेशन है वो आगे फॉरवर्ड करें। क्या ये जब हमारे घर या चर्चेस या सलीबे तोड़ी जाती हैं, जलाई जाती हैं, ये सारे ज्यादा नौजवान लोग बैठे हैं, इनको गुस्सा नहीं आता? बहुत आता है, इतना आता है कि लगने तक इनका भी दिल करता है, लेकिन हमारी मसीही तालीम हमें ये इजाजत नहीं है। हम सब्र तहम्मुल के साथ ये काम करते हैं। कोई भी बंदा इनमें से, कोई भी या पाकिस्तान में कोई भी ऐसी कोशिश नहीं करता कि फटाफट हम किसी के गले पड़ जाए, बल्कि हम सहते हैं। हमारे दिल करते हैं कि कोई ना कोई एक्ट करे, लेकिन नहीं, इस तरह का कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अमन, सुलह, सलामती सिखाई गई है। पूरी दुनिया में देखें,
मसीहत पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, मैं यहाँ पे देख लें, पूरी दुनिया में जो हमारे ईमान का हिस्सा है, सब्र, तहम्मुल, सुलह, वो सारे पाकिस्तान में नजर आएंगे। अगर नहीं आते तो देख लें, मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसमें ना आए। आपसे दरख्वास्त है कि आप उनसे हमारी बात पहुंचाएं, इसका कोई रोकथाम करें। हम अपने जगह वाले लोगों के साथ पूरे दिल से इजहार यकजहती करते हैं और हम उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। हमें कुछ अच्छी बातें बताई और मैं जो कुछ पहले कहा गया है उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन एक दो चीज़ें फिर भी ज़रूरी है रिपीट करना। सबसे पहले तो ये कि जो कुछ हुआ जनावाला में उस पर आपको कितना दुख है और आपको कितना गुस्सा भी है, इसका मेरे ख्याल में हुकूमत को अंदाजा है। और जो हुकूमत का रिएक्शन आया है उसके बाद मेरे ख्याल से वो उसका सबूत है कि हुकूमत को अंदाजा है कि ये बहुत ज़्यादती हुई, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ज़्यादती हुई है। ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसके कि वो किया किसने था। अगर वो किसी ने किया भी था, जो कि अभी जिस तरह आप कह रहे हैं पता ही नहीं है कि एग्जिस्टिंग की जरूरत है, लेकिन अगर किसी ने किया भी था तो सलाम उसको और आपने तो अपने से बहुत से लोगों ने और आपने ये बल्कि कैंडल जलाते हुए भी ये कहा कि हम मुआहदा ये कर रहे हैं हुकूमत के साथ कि हुकूमत आपका तहफ़्फ़ुज़ करे। ये हुकूमत का नहीं है, ये मैं आप सबको याद कराना चाहता हूँ। ये हमारे प्यारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सेंट कैथरीन मॉनेस्ट्री के साथ उनने जो कोवेनेंट किया था, उसमें उन्होंने क्रिश्चियंस को जान, माल और उनकी आबरू और उनकी इबादतगाहों को तहफ़्फ़ुज़ देने का किया। तो ये हुकूमत का काम नहीं है, एज मुसलमान हर मुसलमान का फर्ज है और उसको उनका फर्ज वो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हम सब दुआ करेंगे जड़ावाला के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, उनकी तसल्ली इत्मीनान के लिए, और 2 मिनट की दुआ करके फिर हमसे करेंगे। तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, हम तुझ पर ईमान रखते हैं कि इस दुनिया के सारे निजाम को तू देखता है, तू जानता है, तू हर एक शय में अपनी रज़ा को शामिल रखता है। हम इस बात से आगाह हैं। खुदा तुझसे दुआ इतनी है कि खुदा जब ये मुसीबतें तेरे लोगों पर आती हैं तो खुदावन तू को हिम्मत, कुव्वत और ताकत दे कि वो इसकी बर्दाश्त करें और तेरे नाम को चुने और खुशी मनाएं कि तूने हमें इस लायक को समझा कि हम तेरे नाम से सफल। खुदा हम इस वक्त जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, खुदा आज की इबादत के लिए जो की गई, आज के पैगाम के लिए जो किया गया, आज जितनी बातें हमने अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर की, इन सारे मामलों में तू हमारे साथ रहा, इसके लिए तेरे शुक्रगुजार। खुदा जब हम इस इबादत का इख्तिताम करते हैं, खुदा चाहता हूँ तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा प्यार, तेरा पाक रूह हमारे साथ रहे और हमारी बड़ी मदद और हिफाजत करे और आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए एक बाइस हिम्मत हो और ताकत हो और अक्ल और फहम और इत्मीनान आसमान से हम सब के लिए नाजिल हो, ना सिर्फ यहाँ मौजूद लोगों के लिए बल्कि जड़ावाला के लोगों के लिए, पाकिस्तान के सारे क्रिश्चियंस के लिए, इंडिया के सारे क्रिश्चियंस के लिए, बांग्लादेश के सारे क्रिश्चियंस के लिए और खुदा दुनिया में जहाँ कहीं मसीह लोग हैं जो तेरे नाम से सताए जाते हैं, खुदा सब के लिए तू तसल्ली का मांगा। खुदा दुआ करते हैं अपने दिल से अजीज एम्बेसडर साहब के लिए और सोशल वेलफेयर चर्च के लिए जो कि आज हमारे दरमियान है। खुदावंद हम इनके लिए बरकत की दुआ चाहते हैं, इनकी जिंदगियों में इनका शामिल हाल हो रहा है। अब जब हम यहाँ से जाए खुदा हमारे साथ है, ये सब कुछ नाम के दौलत की चलेगा, इस नासर के नाम में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपने लिए।